हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहां हम आपको बताने वाले हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों के बारे में। आपको मालूम है कि मध्य प्रदेश की आधिकारिक जो भाषा है वो हिंदी है। हालांकि हिंदी के अलावा भी यहाँ पे काफ़ी तरह की बोलियाँ और काफ़ी प्रकार की बोलियाँ जो है यहाँ पे बोली जाती हैं। अलग अलग रीजन के हिसाब से अलग अलग जो मध्य प्रदेश के हिस्से हैं वहाँ पे कई तरह की बोलियाँ प्रचलन में हैं। तो हम आज उसी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि मध्य प्रदेश में ऐसी कौन कौन सी बोलियाँ बोली जाती हैं प्रमुख रूप से, और उनका संबंध किस किस क्षेत्र से है। मध्य प्रदेश की जो आधिकारिक भाषा है वो हिंदी है। जैसे कि आपको मालूम है कि 1976 के अंदर जब भाषा के आधार पर राज्यों का विभाजन किया जा रहा था, तो उस टाइम पे जो है का वर्ग के अंतर्गत उन राज्यों को शामिल किया गया था जिनकी आधिकारिक भाषा हिंदी रहने वाली थी। यानी इनमें जो शामिल राज्य थे उसके अंदर प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड, ये सारे राज्य आते हैं। तो आज हम उसी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि मध्य प्रदेश के अंदर वैसे तो आधिकारिक भाषा इसकी हिंदी है, लेकिन हिंदी के साथ साथ जो है अलग अलग रीजन में कौन कौन सी बोलियां यहाँ पे बोली जाती है। तो आइए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश में अलग अलग तरह की भाषाएं बोलियां बोली जाती हैं, तो मैंने आपको ये यहाँ पे आपके सामने जो है मध्य प्रदेश का जो नक्शा बना रखा है, तो उस हिसाब से भी मैं आपको पहले बताने की कोशिश कर दूंगा कि मोटे तौर पे कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं, कौन कौन सी जगह है जहाँ पे जो है अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, तो मैं अगर आपको बात करूँगा मध्य प्रदेश का जो उत्तरी हिस्सा है, यहाँ पे अगर आपकी बात की जाए तो ये क्षेत्र कहलाता है ब्रज क्षेत्र। ब्रज क्षेत्र आता है, उसको यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो ऊपर का क्षेत्र आता है, इसमें बोली जाती है ब्रज भाषा। ठीक है, यानी ब्रज भाषा का जो क्षेत्र है वो ऊपर का उत्तरी क्षेत्र आता है मध्य प्रदेश का। ठीक है, और उसके नीचे का जो थोड़ा सा क्षेत्र है, यानी ये वाला और यहाँ तक का ये जो क्षेत्र आता है, ये आता है बुंदेलखंडी क्षेत्र। यहाँ पे बुंदेलखंडी जो भाषा है वो बोली जाती है। ठीक है, यहाँ इसके पास में थोड़ा सा जो ये वाला क्षेत्र आता है, ये आता है बघेलखंडी क्षेत्र। और यहाँ पे जो बोली जाती है बोली, वो बघेलखंडी जो बोली है वही यहाँ पे बोली जाती है। ठीक है, बघेलखंडी बोली इस क्षेत्र में बोली जाती है। तो जैसे कि ये जो क्षेत्र आता है यहाँ वाला का, जिधर आप यहाँ से क्षेत्र बात करेंगे इसकी, तो ये आता है गोंडी बोली का क्षेत्र। यहाँ पे जो बोली जाती है गोंडी बोली बोली जाती है। ठीक है, यानी ऊपर के हिस्से में अगर आप बात करेंगे तो ये जो उत्तरी हिस्सा रहता है वो ब्रज भाषा का हिस्सा रहता है। उसके नीचे का जो क्षेत्र आता है मध्य प्रदेश का, ये बुंदेलखंडी क्षेत्र आता है, और जिसके अंदर सागर, मुख्य रूप से सागर जो मध्य प्रदेश की एक सिटी है वो इसमें आती है। बघेलखंडी क्षेत्र आता है यहाँ पे, और इधर उसके नीचे की अगर आप बात करेंगे बालाघाट और ये छिंदवाड़ा का एरिया जो आता है वो है गोंडी बोली का क्षेत्र। ठीक है, थोड़ा सा पास में इधर जो आता है ये वाला क्षेत्र, ये आता है कोरकू क्षेत्र। यानी यहाँ पे जो बोली बोली जाती है वो कोरकू बोली जाती है। कोरकू बोली का ये क्षेत्र रहता है। ठीक है, इसके पास वाले जो इधर का हिस्सा मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी हिस्सा, उसके बारे में बताना चाहूंगा, ये वाले हिस्से के बारे में। तो ये आता है निमाड़ी। ये निमाड़ी का क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, अब इसका ऊपर का जो हिस्सा आता है, ये ऊपर सब पूरा इधर का मध्य प्रदेश का ये वाला जो हिस्सा बच रहा है, ये पूरा आता है मालवा। यहाँ पे ये मालवा बोली बोली जाती है। ठीक है, ये मालवा का पूरा क्षेत्र हो जाता है। तो ये मैंने आपको भाषा के आधार पर जो है मध्य प्रदेश में किस किस तरह की, कौन कौन सी तरह की यहाँ पे भाषा बोली जाती है, उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है कि मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्से में कौन सी भाषा बोली जाएगी, उसके थोड़ा सा नीचे आएंगे वहाँ कौन सी भाषा बोली जाएगी, और इधर बघेलखंडी है, जैसे ये गोंडी क्षेत्र है नीचे का मध्य प्रदेश का, दक्षिणी क्षेत्र में थोड़ा सी कोरकू भाषा यहाँ पे, और इधर निमाड़ी जो बोली मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी तरफ का हिस्सा है उसमें निमाड़ी बोली जाती है। उसके ऊपर का थोड़ा सा हिस्सा जो आता है मालवा रीजन, वहाँ पे मालवी बोली बोली जाती है, जिसके अंदर भोपाल भी शामिल है। ठीक है, ये अभी तो मैंने आपको ये पूरा डायग्राम के हिसाब से, यानी जो मध्य प्रदेश का जो नक्शा है उसके हिसाब से आपको क्षेत्र के हिसाब से बता दिया कि कौन कौन सी बोली कहाँ कहाँ पे बोली जा रही है। मध्य प्रदेश के जो उत्तरी हिस्सा है, दक्षिणी हिस्सा है, पूर्वी हिस्सा है, पश्चिमी हिस्सा, उन सभी के बारे में आपको भी मैंने जानकारी दी कि वहाँ पे किस किस तरह की बुंदेलखंडी, बघेलखंडी, निवाड़ी बोली आदि बोली जाती है। ठीक है, तो अब हम जो है इसी के बारे में, यानी ये जो क्षेत्र है इनको हम सिटीज में कन्वर्ट करके भी आपको बताएंगे, यानी इन क्षेत्रों में, इन रीजन के अंदर कौन कौन से मध्य प्रदेश के जिले आते हैं जहाँ
जहाँ पर ये भाषाओं को बोला जाता है। जैसे कि मालवा के अंदर कौन से जिले आते हैं, बुंदेलखंड के अंदर कौन से जिले आते हैं, बघेलखंड के अंदर कौन से जिले आते हैं, निवाड़ के क्षेत्र में कौन से जिले आते हैं, और मध्य प्रदेश का जो दक्षिण पूर्वी कहते हैं वहाँ कौन से जिले आते हैं। तो इन जिलों के बारे में भी आपको अलग अलग तरह की जानकारी दी जाएगी। उन जिलों में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो आज के लेक्चर में आज हम इतना ही जानकारी लेंगे। कल के लेक्चर में हम इसके आगे की जानकारी, जो जिलों के हिसाब से भाषाएं बोली जाती हैं, उनके बारे में आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। इसका जो अगला पार्ट है वो हम कल डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।